नमस्कार प्यारे खागड़ों। हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। बने रहिए हमारी वीडियो में शुरू से अंत तक। तो साथियों, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मित्रों, कक्षा 12 एनसीईआरटी वितान भाग 2 इस पुस्तक के हम लोगों ने 2 अध्याय पूरे कर लिए हैं। आपका सहयोग बड़ा अच्छा रहा। तो सबसे पहला अध्याय तो हमने सिल्वर वेडिंग पूरा कर लिया है, उसके पश्चात जूझ अर्थात संघर्ष वो भी पूर्ण कर लिया है। अब है अध्याय नंबर 3 और अध्याय नंबर 3 के लेखक हैं ओम थानवी, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। और मित्रों, ओम थानवी ने इस पुस्तक में अध्याय लिखा है अतीत के दबे पांव। अतीत में दबे पांव। अतीत का मतलब होता है जो बीत गया। उस अतीत में यदि हम जाएं तो ऐसा लगता है कि हम दबे पांव मतलब धीरे धीरे उस क्षेत्र को जान रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी और ख़ासकर आपके लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। काफ़ी इससे प्रश्न बन सकते हैं, तो इसे ध्यान से अध्ययन का विषय बनाएंगे। तो सबसे पहले ओम थानवी जी के बारे में बता देते हैं, और मैं आपको सीधे ये बता देता हूँ कि इस पुस्तक से लेखक परिचय नहीं पूछा जाता है, तो जानकारी ज़रूरी होती है। तो ओम थानवी जन्म इनका हुआ सन 1957 में। शिक्षा दीक्षा बीकानेर में, राजस्थान के हैं। तो राजस्थान विश्वविद्यालय से व्यावसायिक प्रशासन में एमकॉम किया। साथियों देखो, बीएससी होता है, बीएससी होती है, एमएससी होती है, बीए आर्ट के अंदर बीए और एमए होता है। उसी प्रकार अगर वाणिज्य वर्ग में देखें तो एमए, बीकॉम और एमकॉम होता है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के महासचिव भी ये रह चुके हैं। 1980 से 1989 तक लगभग 9 वर्ष तक राजस्थान पत्रिका में रहे, जो आज आप पत्रिका पढ़ रहे हैं। इतवारी पत्रिका के संपादन ने साप्ताहिक को विशेष प्रतिष्ठा दिलवाई, अर्थात इतवार रविवार को प्रकाशित होने वाली पत्रिका। सजग अर्थात चेतना के अंतर्गत और बौद्धिक समाज में इतवारी पत्रिका ने अपने दौर में विशिष्ट स्थान बनाया, एक विशेष प्रकार का स्थान बनाया। अपने सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकारों के लिए जाने जाते हैं, अर्थात वे सामाजिकता समाज से और उस समाज की संस्कृति से काफ़ी कुछ लेना देना रखते हैं, अर्थात उनसे सक्रिय अपनी भूमिका जोड़े रहे हैं। अभिनेता और निर्देशक के रूप में स्वयं रंगमंच पर भी सक्रिय रहे हैं। साहित्य, कला, सिनेमा, वास्तुकला, पुरातत्व और पर्यावरण में गहन दिलचस्पी रखते हैं। 80 के दशक में सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट CSE की फेलोशिप पर राजस्थान के पारंपरिक जल स्रोतों पर खोजबीन कर विस्तार से लिखा। ये उनका बहुत बढ़िया कार्य रहा, ये मुख्य भी रहा, ये याद रख लेना अपने को। जो पारंपरिक जल स्रोत हैं, डिग्गी, तालाब, जोहड़, टांका, खड़ीन इत्यादि के बारे में। पत्रकारिता के लिए अन्य पुरस्कारों के साथ गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार प्रदत्त है। तो इनको पुरस्कार कौन सा प्राप्त हुआ? पत्रकारिता के क्षेत्र में गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1999 से संपादक के नाते दैनिक जनसत्ता दिल्ली और कलकत्ता के संस्करणों का दायित्व संभाला। पिछले 17 वर्षों से इंडियन एक्सप्रेस समूह के हिंदी दैनिक जनसत्ता में संपादक के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है मित्रों, तो अभी ये जीवित हैं। तो साथियों, ये तो हो गया ओम थानवी जी का लेखक परिचय। अब चलते हैं मूल अध्याय पे, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। ये मित्रों मूल पाठ, अतीत के दबे पांव। राइटर हैं, लेखक हैं ओम थानवी, जिनका जीवन परिचय, लेखक परिचय हम लोगों ने देख लिया है। अब ये कुछ तो आपको याद होगा, जैसे मोहनजोदारो मूवी आई थी,
ऋतिक रोशन की। तो उसमें वो कुछ ऐसी मोहर उनके हाथ में रहती है जो कैसी होती है, आयताकार होती है, और उसमें आयताकार ही चलता था। और वहाँ अगर बात करें पशुओं में तो खागड़ को ही पूजा जाता था। जैसे कि आपके खागड़ सर हैं, तो देख लो खागड़ तो शुरू से ही पूजनीय रहे हैं। तो उनका अध्याय है अतीत के दबे पाँव, अतीत में दबे पाँव, क्षमा करें। तो मूल पाठ पे चलते हैं। देखो अभी भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत के ही नहीं, दुनिया के 2 सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। तो नियोजित का अर्थ होता है पहले से योजना बनाकर काम करना, ठीक है। तो पहला तो आपका ये कठिन शब्दार्थ आया है। नियोजित का अर्थ क्या होता है, पहले से योजना बनाकर कार्य करना। जैसे अपने कोई काम करने जाते हैं, या मान के चलो शादी विवाह है, उससे पहले हम सोचते हैं कि नहीं सोचते कि हलवाई करना है, कौन कौन सी मिठाई होगी, किस स्थान पे करना है, बारात में कितनी गाड़ियाँ जाएगी। तो इसी प्रकार ये जो शहर है वो कौन से शहर माने जाते हैं, नियोजित, अर्थात पहले प्लान बनाया गया, उसके बाद में ये शहर बसाए गए। अब बात रह जाती है साथियों मोहनजोदड़ो शहर और हड़प्पा शहर। देखो सीधे सीधे आपको बता देता हूँ, मोहनजोदड़ो शहर की बात करें तो ये पाकिस्तान के किस में है, सिंध प्रांत में, वहाँ का सिंध प्रांत है, वहाँ पे है मोहनजोदड़ो शहर। इसका अर्थ होता है, ये पूछ लिया जाता है परीक्षा में, ये इंपॉर्टेंट कर लेना, ये काफ़ी बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला, मुर्दों का टीला, जो अभी पाकिस्तान में है। और अगर हड़प्पा की बात करें तो ये है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, और दोनों ही सबसे प्राचीन है, भारत के नहीं विश्व के भी है। तो ये कहाँ है, पंजाब प्रांत में। और वैसे भी मित्रों ये जो 1 नंबर दिया गया है मोहनजोदड़ो के ऊपर और हड़प्पा के ऊपर 2 नंबर दिया गया है, तो इसका अर्थ आप यहाँ देख सकते हैं। 1 नंबर पे अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित पुरातात्विक स्थान, जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता बसी थी। ये सिंधु घाटी सभ्यता का ये एक स्थल है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रश्न पूछा जाएगा। वर्तमान समय में इसे मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और रही बात दूसरे की, हड़प्पा की, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का पुरातात्विक स्थान, जहां सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा प्रमुख नगर बसा था। बाकी मूवी आपकी देखी हुई है तो कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का अर्थ क्या होता है मित्रों, प्रवृत्ति का अर्थ होता है बाद के समय का, बाद के समय का, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसके बाद के ये शहर हैं, यानी कि परिपक्व दौर के शहर हैं। परिपक्व का अर्थ क्या होता है, पका हुआ। परिपक्व का अर्थ क्या होता है, पका हुआ। अर्थात उस समय जब सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसके बाद में ये जो धीरे धीरे गाँव से शहर बनने लगे थे, उस दौर के, उस समय के, दौर का अर्थ होता है समय के शहर हैं। खुदाई में और शहर भी मिले हैं, खुदाई में और शहर भी मिले हैं इनके अलावा। लेकिन मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो मित्रों, आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि इंसान जब शुरुआत हुई थी उसकी, तो कुछ भी नहीं जानता था। उसके बाद में उसने पत्थरों का प्रयोग करना शुरू किया, पत्थरों के औजार, पत्थरों के हथियार, औजार तो कुछ बनाने के लिए, हथियार शिकार करने के लिए। तो उसे कहा गया पाषाण काल। पाषाण काल के बाद में धीरे धीरे मनुष्य ने तांबे का प्रयोग शुरू किया, तो उसे कहा गया ताम्रकाल। जब ताम्रकाल चल रहा था तो उसी समय का ये मोहनजोदड़ो शहर है। तांबे के बाद में
उन्होंने लोहे का प्रयोग करना शुरू किया गया, लोहे का प्रयोग उन्होंने शुरू किया औजारों के रूप में, हथियारों के रूप में, तो उसे लोहे युग कहा गया। तो नेक्स्ट क्या है, वह सबसे उत्कृष्ट भी है। उत्कृष्ट का मतलब क्या होता है, सबसे श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ। साथियों शब्दों को ध्यान से देखना। व्यापक खुदाई यहीं पर संभव हुई। व्यापक का मतलब बहुत अधिक मात्रा में, बड़ी तादाद में इमारतें, मतलब बड़ी संख्या, तादाद का अर्थ होता है संख्या में, इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियाँ, चाक पर बने चित्रित भांडे, भांडे का अर्थ क्या होता है, मिट्टी के बर्तन, मुहरें, मिट्टी या धातु हो जाएगा, धातु या मिट्टी से बने हुए सिक्के, साजो सामान, खिलौने आदि मिले। सभ्यता का अध्ययन संभव हुआ उधर सैकड़ों मील दूर हड़प्पा के ज़्यादातर साक्ष्य, साक्ष्य का अर्थ क्या होता है, प्रमाण या सबूत। तो साक्ष्य रेल लाइन बिछने के दौरान विकास की भेंट चढ़ गए। अब देख लो, होता यूँ ही है कि जैसे जैसे विकास होता है तो वैसे वैसे जो हमारी धरोहरें हैं वो नष्ट होती चली जाती है। ये बड़ी विडंबना की बात है, बड़े दुख की बात है, दुर्भाग्य है हमारा। मोहनजोदड़ो के बारे में धारणा है कि अपने दौर में वह घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा। केंद्र का अर्थ आप समझ गए होंगे, राजधानी, यहाँ दे भी रखा है, यानी कि एक तरह की राजधानी। और जो आपकी मूवी है मोहनजोदारो, उसी में यही चीज़ दे रखी है। तो घाटी की सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता, केंद्र का अर्थ राजधानी हो गया। और कौन सा शहर, मोहनजोदड़ो। माना जाता है कि यह शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला। आबादी कोई 85,000 थी। ये याद रखना, आबादी कितनी थी, 85,000, 85,000 के लगभग थी। जाहिर है 5,000 साल पहले यह आज के महानगर की परिभाषा को भी लांघता होगा। भाई 5,000 साल पहले तो बहुत कम जनसंख्या थी और उस समय इस शहर की जनसंख्या 85,000 से ऊपर थी। तो ये मोहनजोदड़ो शहर के बारे में कुछ रोचक तथ्य है। दिलचस्प बात यह है कि सिंधु घाटी मैदान की संस्कृति थी। किसकी संस्कृति थी, मैदान की संस्कृति थी। पहाड़ी स्थल पे नहीं थी, पठारी बाग पे नहीं थी, बल्कि ये मैदान में बसी हुई थी, तो इसलिए ये मैदान की संस्कृति थी। पर पूरा मोहनजोदड़ो छोटे मोटे टीलों पर आबाद था। टीलों का अर्थ क्या होता है, मतलब मिट्टी के वो बनाए हुए थे, जैसे अपने धोरे यहाँ पे बोल देते हैं, तो मिट्टी के टीले वहाँ पर बनाए हुए थे और उसी के ऊपर ये बसी हुई थी। टीले प्राकृतिक नहीं थे, मतलब प्रकृति द्वारा नहीं बने हुए थे, वो कृत्रिम थे, अर्थात उसे कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया था। जैसे आजकल अपने भर्ती करते हैं ना, भर्ती करके, और क्यों करते हैं भर्ती, कल को भाई सड़क ऊंची उठे और कोई बारिश हो तो बारिश का पानी घरों में न घुसे, इसलिए करते हैं ना। इसी वजह से, क्योंकि वो सिंधु नदी के पास में था और सिंधु में कभी उफान आ जाए या अधिक वर्षा या बाढ़ आ जाए, तो वो क्या करते थे, उन टीलों को कच्ची और पक्की ईंटों से धरती की सतह से उसको ऊपर उठा देते, अर्थात भर्ती कर देते, और फिर उसके ऊपर बसे थे, ताकि सिंधु का पानी बाहर पसर आए तो उसे बचा जा सके। देख लो, तो मोहनजोदड़ो की खूबी यह है कि इस आदिम शहर की, आदिम का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले का, सबसे पहले का। आदिम शहर की सड़कों और गलियों में आप आज भी घूम फिर सकते हैं। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का सामान भले अजायब घरों, अजायब घर का अर्थ क्या होता है, संग्रहालय, जो प्राचीन वस्तुएं हैं उसको रखने का स्थान हो जाएगा संग्रहालय। मैं दोबारा बता देता हूँ, प्राचीन वस्तुओं को
रखने का जो स्थान होता है वो अजायब घर कहलाता है। ठीक है, तो अगर आज भी आप वहाँ घूमने जाओ तो, क्योंकि उस शहरों की खुदाई हो चुकी है, हालांकि वो पूरे नहीं बचे हैं, लेकिन उनकी नीम अर्थात वो कहाँ कहाँ फैले हुए थे तो वो सब बचे हुए हैं आज भी। और यहाँ चित्र में आप देख सकते हो कि यहाँ दे भी रखा है मोहनजोदड़ो की एक गली। ये देखो ये गलियाँ हैं, देखो कितनी बढ़िया पतली सी छोटी सी गली। अगर यहाँ जाओ तो आप खो ही जाओ, इतनी बढ़िया जगह है। अब देखो क्या दे रखा है, यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का सम्मान भले ही अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहा हो, शहर जहाँ था अभी भी वही है। आप इसकी किसी भी दीवार पर पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हैं। सुस्ताना का अर्थ क्या हो जाएगा, आराम करना, आराम करना। वह एक खंडहर क्यों न हो, किसी घर की देहरी पर पांव रखकर आप सहसा सहम सकते हैं। सहमना का अर्थ क्या होता है, भय पैदा होना या भयभीत होना, भयभीत होना। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध महसूस कर सकते हो, अर्थात आप खो जाओगे। आप ये सोचोगे कि आज यहाँ खड़े हैं, यहाँ रसोई होती होगी, यहाँ पकवान बनते होंगे, ऐसे सोचने लग जाओगे हैं। ये गली वाला ये चित्र है, देखो ये मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क है। जैसे अपने यहाँ हाईवे होता है, गांव में पतली सड़कें होती है, तो ये देखो ये है, ये 33 फीट क्या है, ये 33 फीट चौड़ी है जो मुख्य सड़क है। तो आप सीधे सीधे आंसर पूछे तो आप बता सकते हैं कि मोहनजोदड़ो की जो मुख्य सड़क है उसकी चौड़ाई कितनी थी, तो आप बता सकते हैं 33 फीट, 33 फीट थी। चलो चलते हैं नेक्स्ट। सुनसान मार्ग पर कान देकर, सुनसान का मतलब क्या हो जाता है, एकदम सुना, जग सुना सुना लागे वाला। मार्ग पर कान देकर, कान देकर मतलब आवाज़ सुना, उस बैलगाड़ी की रुन झुन सुन सकते हैं जिसे आपने पुरातत्व की तस्वीरों में मिट्टी के रंग में देखा है। देखो जहाँ जाओगे वहाँ खो जाओगे। जैसे कर्ण अर्जुन थे, अब उनको भी वो वापस आते हैं, फिर पुराने समय की उनको याद आती है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, ऐसे करके। तो वहाँ आप बैलगाड़ी की रुनझुन ये ध्वनि है सुन सकते हैं। आपने पुरातत्वों की तस्वीरों में मिट्टी के रंग में देखा है ऐसा। सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं नहीं ले जाती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं। मतलब पहले तो वो पूर्ण थी, लेकिन जब ये स्थल अब खंडहर में तब्दील हो गया है तो अब वो सीढ़ियाँ क्या है कि अब छतों की ओर नहीं ले जाती, बस वो अधूरी रह जाती है। लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर, तो पायदान का अर्थ क्या होता है, पैर रखने का स्थान, पैर रखने का स्थान। ठीक है, पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं, वहाँ से आप इतिहास को नहीं उसके पार झांक रहे हैं। सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप है। अब यहाँ से वर्णन शुरू हो जाते हैं मित्रों, यहाँ वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, इतिवृत्तात्मकता है। तो अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो वहाँ जो सबसे ऊंचा चबूतरा है वहाँ पर बड़ा बौद्ध स्तूप है। बौद्ध स्तूप का अर्थ क्या हो जाता है, देखो बौद्ध धर्म के बारे में तो आपने सुना ही होगा, और बौद्ध धर्म क्या करता था कि ऊंचे टीले पर अपना स्मारक बनाता था, उसे स्तूप कहते थे। माना जाता है कि महात्मा बुद्ध के कोई न कोई अंग के यहाँ अंश आपको मिल जाते हैं, तो ये इसीलिए बनाए गए थे। मगर यह मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बिखरने के बाद एक जीर्ण शीर्ण टीले पर बना। कोई 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर, कितना फुट ऊंचा है चबूतरा, 25 फुट पर 26 सदी पहले बनी ईंटों के दम पर
स्तूप को आकार दिया गया। तो ये कोई 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। आज से 2600 साल पहले की ईंटों के रूप में उसे आकार दिया गया। वहीं से चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे भी हैं, मतलब बौद्ध भिक्षु जो होते हैं, जो वहाँ जैसे अपने संत महात्मा होते हैं। तो 1922 में जब राखलदास बनर्जी यहाँ आए, कब की बात है, 1922, और आए कौन थे, राखलदास बनर्जी। माना जाता है इन्होंने इस की खुदाई की थी। तब वे इसी स्तूप की खोजबीन करना चाहते थे। खोजबीन का मतलब उसे जानना चाहते थे, तलाश करना चाहते थे। इसके गिर्द खुदाई शुरू करने के बाद उन्हें, गिर्द मतलब चारों ओर हो जाएगा, ठीक है, गिर्द का अर्थ क्या हो जाता है, चारों ओर। इसके चारों ओर खुदाई शुरू करने के बाद इल्हाम, इल्हाम का अर्थ क्या हो जाता है, वैसे इस पे 3 नंबर दिया गया है तो आपको नीचे दिखाई दे जाएगा। वैसे इसका अर्थ क्या हो जाता है, आंतरिक प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा। हुआ कि यहाँ ईसा पूर्व के निशान हैं। भाई देखो, राखलदास बनर्जी गए तो थे केवल स्तूप के लिए, लेकिन उन्हें वहाँ पता चला कि यहाँ ईसा पूर्व के भी निशान हैं। अर्थात जब अपनी ईस्वी शुरू हुई थी, जैसे अब चल रही है 2021, तो उससे पहले भी तो ये 1, 2, 3, 4 से चली होगी। तो 0 से पहले जो चला समय वो ईसा पूर्व कहलाता है। पूर्व होता है पहले का, और ईसा का मतलब ईसा से पहले का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक, तो महानिदेशक कौन थे, जॉन मार्शल के निर्देश मतलब कहने पर खुदाई का व्यापक मतलब बहुत फैला हुआ अभियान शुरू हुआ। धीमे धीमे यह खोज विशेषज्ञों को सिंधु घाटी सभ्यता की देहरी पर ले आई। तो ऐसे पता चला सिंधु घाटी सभ्यता का। तो आप बता सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पता कैसे चला। तो राखलदास बनर्जी गए थे 1922 में, फिर जॉन मार्शल की। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राखलदास बनर्जी ने किसके निर्देशन में खुदाई की, जॉन मार्शल के। किसने खुदाई की, राखलदास बनर्जी ने। कब की, 1922 में। तो ये याद रखना आप। इस खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया, ये इराक की सभ्यता है, मिस्र आपको पता ही है, पिरामिड वगैरह जो मिले हैं, तो ये मिस्र की सभ्यता की प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष ला खड़ा किया। समकक्ष का मतलब क्या होता है, बराबर, बराबर लाकर खड़ा कर दिया, समान स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया। दुनिया की प्राचीन सभ्यता होने के भारत के दावे को पुरातत्व का वैज्ञानिक आधार मिल गया। पर्यटक बंगले से, भाई एक बंगला जहाँ पर्यटक ठहरते हैं, से एक सर्पिल पगडंडी, सर्पिल मतलब सर्प जैसे चलता है ना टेढ़ा मेढ़ा होकर, पोणो नोणो 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 ऐसे करके। तो ऐसी एक पगडंडी, पगडंडी का अर्थ क्या होता है, कच्चा रास्ता, जहाँ पर केवल कैसे चला जा सकता है, पैदल चला जा सकता है। जैसे खेतों में नहीं होता क्या, पैदल मार्ग। पार कर हम सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुंचे। पहली झलक ने हमें अपलक कर दिया। अपलक का अर्थ क्या होता है, पलक भी नहीं झपकाए, अर्थात आश्चर्यचकित कर दिया, मतलब हम उसे खुली आंखों से ही देखते रहे। इसे नागर भारत का सबसे पुराना, नागर का मतलब नगरीय, नगरीय हो जाएगा, या आप कह सकते हैं सभ्य, सभ्य भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है। लैंडस्केप का अर्थ क्या हो जाता है, इसका अर्थ तो आप समझ गए होंगे। और लैंडस्केप का अर्थ होता है दर्शनीय स्थल, दर्शनीय स्थल। पुराना ही होगा सबसे भारत का।
यह शायद सबसे रोमांचक भी है। न आकाश बदला है न धरती, पर कितनी ही सभ्यताएं, इतिहास और कहानियां बदल गई। इस ठहरे हुए दृश्य में हजारों साल से लेकर पल भर पहले तक की धड़कन बसी हुई है। इसे देखकर सुना जा सकता है, भले ही किसी जगह के बारे में हमने कितना पढ़ सुन रखा हो, तस्वीरें या वृत्त चित्र देखे हों। तो नेक्स्ट, देखना अपनी आंख से देखना है। भाई देखो, चित्रों में देखना और एक जाकर घूमकर देखना बड़ा आनंद का विषय होता है। बाकी सब आंख का झपकना है, जैसे यात्रा अपने पाँव पर चलना है, बाकी सब तो कदम ताल है। देखो, यात्रा तो अपने पाँव पे ही होती है, बाकी तो कदम चाल तो हम गाँवों में भी कर लेते हैं। तो साथियों, आज के लिए पढ़ेंगे यहाँ तक। तो ये पहला वीडियो है इस अध्याय पे और काफ़ी रोमांचक रहा और हमने काफ़ी कुछ सीखा है, कैसे ये सभ्यता का पता चला, कौन कौन सी पुरानी सभ्यताओं की ये समकक्ष है, जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र की किसने खुदाई की, किसके निर्देशन में की, कौन से स्तूप से चले, कौन सा पर्यटक बंगला है, नियोजित शहरों में गिना जाता है, जैसे चंडीगढ़ आज का नियोजित शहर है भारत का, मतलब पहले से प्लान। और आज के अगर भाई सब ज़्यादा नियोजित तो नहीं है, अगर आपने शहरों को देखें तो वो मिले जुले घर, गलियां टेढ़ी मेढ़ी, कोई किन्नू जार कोई किन्नू फंस जा गंडक जद जहाँ कुत्ती खाद्य में फंस जाए बिया हो जाए सारो अड़ंगो। तो कहने को मतलब आज के लिए इतना ही बहुत बढ़िया समझो आप। और अब मिलांगा नेक्स्ट वीडियो में घनी घनी खंबा थाने और एंगे सागे ही श्री राम अध्ययन मंत्र थारों विदा चावे है। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।